हमारे लैंग्वेज में, वो तशरीफ को और बम को कुछ अलग बोलते हिंदी में। तो साला मैंने ऐसा बोला कि जिसके भी दम है तो आ जाओ। सब चालू हो गए, बहू ने गाली दिया, बहू ने गाली दिया। मैं बोला इसको गाली बोलते, कैसा गाली बोलते इसको। बिग बॉस चाहते हैं कि हम आज हमारे इस सेगमेंट में बिग बॉस के एक ऐसे कलाकार का स्वागत करें जिनको आपने बिग बॉस की जर्नी में बहुत प्यार किया है। मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तानी भाव का। तो आइए चलिए बिग बॉस के कहने के मुताबिक मैं विशाखा पंडित स्वागत करती हूँ हिंदुस्तानी भाव का और जानते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं, खुद की जर्नी, बिग बॉस के इस सीजन के बारे में और बहुत सारी बातें। स्वागत है आपका टेली चक्कर में। पहले तो थैंक यू। अच्छा भाव, तो एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आप एक ऐसे कंटेस्टेंट थे बिग बॉस के घर के अंदर जिनको घर में घुसते हुए देखने के लिए भी सब एक्साइटेड थे और उनके घर से एग्जिट पे सब बहुत एक्साइटेड थे। मतलब उनको जानना था कि आपका जर्नी कैसा था। तो अब ये बताइए कि बिग बॉस से लेके आज तक आपकी जिंदगी कैसी बदली है? पहला तो जिसने ये सोचा था ना कि बिग बॉस में भाऊ जाएगा तो जैसा बाहर जो हिंदुस्तानी भाऊ है वैसा अंदर जाने की बात करेगा, तो वो तो मैंने नहीं किया। क्योंकि मेरी दुश्मनी गद्दारों से, जिनको मैं जवाब देता हूँ, वहां पे आए किसी की बहन बेटियां थी, अपने लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, उनसे क्या गाली गलौज करूं मैं, उनसे क्या झगड़ा करूं। और वो भी किसी का घर था, जो मैं मेरे घर में गाली गलौज नहीं करता हूँ। किसी 4 आदमी में बैठेगा तो गाली गलौज नहीं करता हूँ, तो वहां कैसे करूंगा। वहां में था तो बस मजे करने के लिए गया था, मैं एंजॉय करने गया था, खेलने के लिए गया था, वहां झगड़े करने के लिए नहीं गया था। और फिर उसके बाद जब 1.5 महीने के बाद मैं जब आया तो जो लोग मुझे नफरत करते थे, जब उन्होंने आके मेरे गले मिले ना, तो मैं एकदम अजब हो गया। बोलते भाऊ, हम सोचते थे वैसा आप नहीं है, आपने 1.5 महीने में एक गाली नहीं दिया बिग बॉस में। मतलब मैं क्यों दूं किसी को गाली, वो भी तो किसी का घर था, मैं गाली देने गया था वहां पे। तो ये इनकी सोच थी कि भाऊ अंदर गया अभी झगड़ा करेगा। और फिर बोले, बहुत जन तो ऐसा बोले, बाहर तो ऐसा दिखता है, अंदर तो एकदम बच्चे जैसा था। कैसा रहना चाहिए? अगर वहां पे आपकी बहन बेटी रहती थी तो मैं उनके साथ वैसा करता। जिसको देखना है भाऊ कैसा है वो आ जाओ मेरे पास इधर, मैं दिखाता हूं मैं कैसा है। मैं वहां पे क्यों दिखाऊं जब सब अपने। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहां पे। रिश्ते, खाना, इसका अहमियत क्या होता है ये पता चला। अपने कौन होते, पराये कौन होते, इसका पता चला। वक्त आदमी का कैसे बदलता है इसका पता चला। बस ये सब चीजें। तो अभी बिग बॉस को ऑन एयर गए हुए भाऊ सिर्फ कुछ चंद दिन हुए हैं और कल पहला वीकेंड का वार हुआ था। क्या आप ये सीजन फॉलो कर रहे हैं? नहीं ना बेटा, मैं अभी ये 8-9 दिन से तो इसमें प्रमोशन की इसमें भागम दौड़ी में तो नहीं देख पाया। मगर उसमें कुछ नया नहीं रहेगा, वही 2-3 दिन का खुशी। ये मैं तेरा बर्तन घसती हूँ, मैं तेरा झाड़ू मार देता हूँ, मैं तेरा चाय बनाता हूँ, मैं तेरा खाना बनाता हूँ। फिर 3 दिन के बाद जो आपका झाड़ू मार रहा है ना वही आपको झाड़ू से मारता है, जो आपका बर्तन धो रहा है ना वही आपको बर्तन फेंक के मारता है, जो आपका खाना बनाना है वही नमक ज्यादा डालता है। क्योंकि बिग बॉस को ना खुशी बर्दाश्त नहीं होती अंदर वालों की। तो अभी कितना 5-6 दिन हो गया, अभी झगड़े चालू हो जाएंगे अंदर। कुछ नया नहीं, अभी खुशी का भी गाँव वाला हो जाएगा। पर ये सीजन में भाऊ, आपको शायद अगर नहीं पता बता देती हूँ, ये सीजन में पिछले सीजन के कोई 3 ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर गए हैं। मालूम है मेरे को, सिद्धार्थ, गौहर और हिना। हाँ वो पता है। फिर वो आपको भी क्या लगता है कि वो 2-4 लोग भी पता चले मेरे को। उसमें से एक मेरी दोस्त है, अपना पवित्रा है, अनुभव है, रूबीना है, एजाज है, जान है, और वो और एक का याद नहीं आ रहा है। इन लोग को जानता है, मगर इन लोग में से सबसे स्ट्रांग अगर कोई है ना तो पवित्र है। लेकिन पर आपको क्या लगता है भाऊ की जो 3 सीनियर्स घर के अंदर हैं,
ये गेम को वाकई में पलट पाएंगे या फिर इनकी बस गाने की इंतजार में बैठी है हमारी बिग बॉस वाले? नहीं 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 नहीं, क्या है मालूम है, 2013 ही आता है बे। ये एपिसोड जो 13 था ना, जिसमें हम लोग थे जी। तो उसमें अगर अभी मैं भी जाऊंगा ना, तो अभी हमको पता चला है झगड़ा कैसा लगाया जाता है, टास्क कैसा खेला जाता है, कैसे नॉमिनेट किया जाता है, समझा? ये सब चीजों के बारे में पता है। तो ये चीजें अभी कुछ नई नहीं है कि अंदर जाके कैसा खेल खेले, क्या खेल खेले। जो 2013 में हमने जो सीखा है ना, वो ये सीखा है कि अंदर कैसे झगड़े लगाया जाता है। और हम लोग नए थे, हमको मालूम नहीं। मैं वाइल्ड कार्ड गया था, तो जिसका फायदा सबने उठाया था। मैंने एक बार वो हमारे लैंग्वेज में वो तशरीफ को और बम को कुछ अलग बोलते हिंदी में, तो साला मैंने ऐसा बोला कि जिसके भी दम है तो आ जाओ। तो सब चालू हो गए, भाऊ ने गाली दिया, भाऊ ने गाली दिया। मैं बोला इसको गाली बोलते, कैसा गाली बोलते इसको? बोलते नहीं, आपने वो गाली है, आपको बम बोलना चाहिए था या तशरीफ बोलनी चाहिए थी। मैं बोला उससे क्या क्या होता? तशरीफ से भी वो करते हैं, बम से भी वो करते हैं, और अब मैंने जिसका नाम लिया उससे भी वही करते हैं, फर्क क्या है? तो वो चीज का मुद्दा मिल गया। तो जब वीकेंड का वार हो गया, सलमान भाई आया, सब बैठे थे, मेरा कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो उसमें वो बोला सर भाऊ भी गाली दे रहे। तो सलमान भाई बोले क्या भाऊ? ये बोला भाई मैं किधर गाली दिया, इन लोग ही चालू करते फक यू नहीं है वो, ऐसे गालियां ये देते हैं, मैं तो कुछ देता ही नहीं है। तो उन लोग ने बोला कि भाऊ ने ऐसा बोला। तो सलमान भाई भी मेरे को बोलता, अरे मैं बोला भाई मैं जो जगह पे रहता हूँ वो चीज को वो यही बोलते, तो उसमें फर्क क्या? तो सलमान भाई बोलते भाऊ बरोबर है, मगर यहाँ पे ना एक तो आप बम बोलो, नहीं तो तशरीफ बोलो। तो ये बोला तो हाँ ये प्यार से समझाओ, इन लोग ने मुद्दा बनाया। तो सलमान भाई बहुत हंस रहे थे बात पे। पहला तो बहुत छेड़ा मेरे को, बहुत छेड़ा, क्योंकि एक ही मैं ऐसा था जो सलमान भाई आने का इंतजार करता था। वीकेंड का वार बहुत खुश होता था, क्योंकि सलमान भाई मेरे से मराठी में बात करते थे, तो मैं बहुत खुश रहता था कि कल सलमान भाई आने वाले और मैं उनसे बात करूंगा करके। और बाकी के सबके ना जाम हो रहे थे, यहाँ पे घंटियां बजती रहती उनकी, क्योंकि सलमान भाई आके भड़कना चालू करते थे ना, तो सबकी फटी पड़ी होती थी वहां पे। तो ये चीजें बहुत चलती है अंदर। सिर्फ आपका इतना सा मुद्दा मिलने दो, खत्म, आपकी जिंदगी बर्बाद। ऐसा बाबू से आखिरी चीज जानना, अभी तक अंदर कोई सीखा नहीं है ये बात, अगर सीख जाएगा ना तो वो जितना ही जितना है। लॉकडाउन के दौरान काफी बारी देखा गया कि भाऊ की आवाज को दबाने के लिए काफी सारे जतन किए गए। कितनी बारी आपके अकाउंट्स को डिसेबल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और बहुत कुछ हुआ। तो उस टाइम पे आपके दिल में, आपके माइंड में क्या चलता था कि मतलब मेरे को चुप कराने की कोशिश करो, मैं फिर भी बोलूंगा, या क्या था माइंड में? आज भी बोल रहा हूँ ना, कौन आवाज बंद करने का कोशिश करेगा? हाँ, कौन आवाज बंद करने का कोशिश करेगा? बताओ मेरे को। आज इनको बुरा क्या लगता है मालूम है? आज जो मैं गालियां देके बात करता हूँ ना, जो बुरा काम करता है, जो लड़की के ऊपर रेप करता है, उनको मैं गालियां देता हूँ। जो अपने देश के खिलाफ बात करता है, उनको मैं गालियां देता हूँ। तो इनको वो बात का बुरा लगता है। ठीक है, मैं गलत बोलता हूँ ना, मैं गालियां देता हूँ ना, ठीक है, मैं गालियां नहीं दूंगा, मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। आप अच्छे इंसान हो ना, अच्छे हो ना, तो आप वीडियो बना के आपके तरीके से समझाओ कि बाबा ऐसे लड़की के साथ रेप नहीं करते, देश के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ऐसा आप समझाओ। क्यों नहीं समझाते?
क्योंकि तुम्हारे तशरीफ में दम नहीं है, मेरे तशरीफ में दम है, इसके लिए मैं बोलता हूँ, समझा? तो इन लोग क्या है मालूम है, खुद तो कुछ नहीं करेंगे और जो करने का कोशिश करता है उसको करने नहीं देंगे। तो ये दहेज में आए ले अपने देश में, तो झेलना है, झेलेंगे और क्या। भाऊ, हर बार आपसे बात करके इतना ही मजा आता है जितना आज आया है, तो थैंक यू सो मच और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत मुबारक और गुड लक आपको। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय हिंद भाऊ, थैंक यू। Well guys, that was हिंदुस्तानी भाव आप सभी लोगों के लिए। एंड जैसा बिग बॉस ने कहा, हमने स्वागत किया था हिंदुस्तानी भाव का इस फन चैट सेशन में। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको भाव से इतनी सारी बातें जानकर, सुनकर और उनके बारे में और थोड़ा समझकर कैसा लगा। तब तक के लिए देखते रहिए telechakkar.com एंड ऑल्सो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे आपके पसंदीदा शोज और आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ। Know all about the Telly world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.